कराची के इलाके गुलशन इकबाल नज़ारात में पुरानी गाड़ियों में आग लग गई है। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी से मुतादिद मोटरसाइकिलें, एक बस, एक रिक्शा और पुरानी गाड़ियां जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं और आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से बताया गया है कि आतिशज़दगी से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें, एक बस, एक रिक्शा और पुरानी गाड़ियां जल गई हैं। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल नज़ारात, जहां पर पुरानी गाड़ियों में आग लग गई है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें, एक बस, एक रिक्शा और पुरानी गाड़ियां जल गई हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है। 6 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जिसके इलाके गुलशन इकबाल नज़ारात में पुरानी गाड़ियों में आग लग गई है। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी से मुतादिद मोटरसाइकिलें, एक बस, एक रिक्शा और पुरानी गाड़ियां जल गईं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। ये मनाज़र आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल नज़ारात, जहाँ पर पुरानी गाड़ियों में आग लगी हुई है और इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी से मुतादिद मोटरसाइकिलें, एक बस, एक रिक्शा और पुरानी गाड़ियाँ जल गई हैं। क्या वजह बनी, कैसे ये आग लगी, ताहाल मालूम नहीं हो सका। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग पर काबू पाने में कोशां हैं। धुएं के काले बादल हैं जो कि आसमान की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इस अमल में 6 गाड़ियां मसरूफ़ अमल हैं। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी, इस हवाले से भी बाकायदा तहकीकात की जा रही हैं। इस मज़ीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सऊद बिन मुर्तज़ा। सऊद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, क्या बताया जा रहा है, कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड काम का कहना है कि तकरीबन 9 बजे के बाद ये आग लगी थी, जिस पर इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी इंतजाई तौर पर पहुंची थी। इसके बाद एक और गाड़ी अभी आई है। 6 गाड़ियों की जद्दोजहद की मदद से आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इसको फैलने से रोक दिया गया है। आग मुकम्मल तौर पर अभी खत्म नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड काम का कहना है कि नज़ारत का प्लॉट है, जहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल और रिक्शे जो जब्त होते हैं सरकारी तौर पर, वो यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। उसी में आग लगी थी। आग को घरों और अतराफ में फैलने से भी रोक दिया गया और काम का कहना है कि आग लगने की वजह भी फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकती। इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी, लेकिन जो रिहायशी है अतराफ में, उनका कहना है कि आए रोज यहाँ पर आग लग जाती है और अब इसको यहाँ से जो है सरकार को मुंतकिल करना चाहिए, ताकि इससे जो है रिहायशियों को जो दुश्वारी होती है वो ना हो। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो अलबत्ता इसमें नहीं हुआ। पुरानी गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिलें थी उनको मजीद नुकसान हुआ है। जो नज़ारत का अमला है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। उनका ये कहना है कि आग मुकम्मल खत्म होगी तो नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा और तहकीकात जो होंगी किस तरह से ये आग लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मौसम का हवाला आपको बताएं तो मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। गुजरांवाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। इसके अलावा सिंध में दादू, लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाद अज दोपहर बादल बरसने की पेशगोई है। खित्ता पोटोहार, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, लिया, मियांवाली में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नारोवाल, लीजी खान, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, खानेवाल, फैसलाबाद में आंधी जबकि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाद अज दोपहर शाम को कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाद दोपहर शाम कोहलू, बारखान, योब, कल्लात, खुजदार, लसबेला, दलबा और पंजगूर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मानसहरा, पेशावर, मर्दान, चारसदा, बाजोड़, खैबर, कुरम, डीआई खान, वज़ीरिस्तान, बनू और कोहाट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में प्री मानसून की तैयारियां जारी हैं। सुजानी टाउन से आने वाले सैलाबी रेले से निमटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नाले की सफाई शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान।
की मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र इस वक्त कराची का सबसे अहम तरीन मसला जो है वो नाला सफाई है। नाला सफाई की अगर बात की जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल ग्रांट 525 मिलियन रुपए की ग्रांट जो है KMC को दी गई है। टेंडरिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद नाला सफाई के काम का आगाज़ हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची गाहे बगाहे मुख्तलिफ नाला सफाई के अमूर की अंजामदही को जो है मॉनिटर कर रहे हैं और फील्ड में दिखाई देते हैं। नॉर्थ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नॉर्थ कराची ज़ोन से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। नॉर्थ कराची की अगर बात की जाए तो नॉर्थ कराची की शाराए उस्मान हमने जो गुज़िश्ता बारिश हैं उसमें देखा कि मुतासिर रहती है, जो कि 4K चौरंगी से लेके नागन चौरंगी तक का इलाका है। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर रेहान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब फरमाइएगा, बरसाती नालों की सफाई हो जाती है, फिर उसमें कचरा आ जाता है, इतराफ़ में कचरा जगह जगह पड़ा होता है, इसको मानसून के सीज़न में कंट्रोल किस तरह रखा जाएगा? जैसे कि आपके इल्म में है बारिश की आमद है और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर साहब कराची DC सेंट्रल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब उनकी हिदायत के मुताबिक एक हमने टीमें तश्कील दी हैं। बरसाती नालों के अतराफ़ की सफाई का काम जारी है। जैसे कि हमारी मेन शाहरा जो है ये नागन से जो है 4K तक की है। ये मुझे बताइएगा कि नालों के इतराफ़ जो है वो कचरे के ढेर होते हैं और कहा यह जाता है कि वो कचरे का ढेर जो है नाले में गिरता है और नाले दोबारा चौक हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल किस तरह पा रहे हैं? जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारे पास DMC और सॉलिड वेस्ट के इश्तराक से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी तमाम जो वसाइल हैं उसको बरूबर लाते हुए इस पर अमल दरामद कराया जा रहा है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की हिदायत है कि बेहतर से बेहतर तरीके से इसको अंजाम दिया जाए। नॉर्थ कराची जोन में जिनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो बरसाती नालों के इतराफ़ कचरे को जमा ना होने दें, नाले में ना गिरने दें, ताकि ये चौक ना हो और बरसात में आवाम के लिए मुश्किलात का सबब ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 32 खरब होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम 685 अरब होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा ही होगा। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। जी अली, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अली रामे से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 32 खरब होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम 685 अरब होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 32 खरब होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम 685 अरब होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफा ही होगा। जिस तरीके से विफाक में इजाफा किया गया उसी तरीके से पंजाब में भी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। पंजाब का बजट जो कि कल पेश किया जाना है उसका हजम 32 खरब होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम 685 अरब होगा। अली रामे से रब्ता बहाल हुआ है। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत कल अपना 32 खरब का बजट जो है वो पंजाब असम्बली में पेश करेगी, लेकिन उससे पहले कैबिनेट के इजलास में इसकी मंजूरी जो है वो ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बजट के बाद अवाम को रोज़मर्रा की अशिया खरीदने, सस्ते फल और सब्जियों की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर ने खुसूसी प्राइस कंट्रोल स्क्वाड तश्कील दिया है। 22 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फल और सब्जियों की सरकारी निर्खनामे पर फराहमी को यकीनी बनाएंगे। तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब। बजट पेश किया जा चुका है और उसके अंदर भी कुछ हद तक हमें एक रिलीफ देखने को मिला है जो आवाम के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी आवाम की जानिब से, शहरियों की जानिब से एक शिकायत सामने आती है कि उनको जो अशिया खुर्दनोश है और ख़ास तौर पे जो सब्ज़ियां हैं वो उनको उस रेट पे नहीं मिलती जो कि सरकारी रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। आखिर ये ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह आप एक फ़ायदा देने जा रहे हैं इस्लामाबाद के आवाम को कि उनको जो चीज़ें हैं वो मंडी के रेट के ऊपर मिले? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आज सेलेक्ट किया है क्योंकि महंगाई का हर तरफ शोर है। तो हमारा एज गवर्नमेंट ये ज़रूर ज़िम्मेदारी है कि जो रेट लिस्ट डेली निकलती है सब्ज़ी मंडी से फ्रूट और सब्ज़ी की, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। मैं 100% ये क्लेम कभी भी नहीं करूँगा कि हमने कोई चीज़ ठीक कर दी है, बट हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिससे शायद कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर गई हैं। एक तो हमने जो पेनलाइजेशन है, जब हमारे मजिस्ट्रेट्स जो कि 22 इन नंबर 22 इन नंबर हैं, वो जब मार्केट में जाते हैं चेकिंग करने के लिए, अगर कहीं रेट और चेकिंग का तरीका भी ये है कि हम एक पहले उससे परचेजिंग करवाते हैं और जहां हमें परचेजिंग हाई रेट पे मिलती है तो फिर हम उसको फ़ाइन नहीं करते बल्कि उसको सेंटेंस करते हैं, उसको जेल भेजते हैं। एक मैं ऐड ज़रूर कर जाऊंगा, जो संडे का दिन था मैंने G6 बाज़ार जो हमारा संडे बाज़ार लगता है वो विज़िट किया
और अमेजिंगली वो चाहे आप एक पॉजिटिव हमारी तरफ से समझें, मैंने जितने लोग जा रहे थे वहाँ पे जिन्होंने परचेजिंग की हुई थी, देवर दी शॉपर्स, और उसमें उन्होंने सब्ज़ी और फ्रूट परचेज़ किया होगा, मैंने उनसे पूछा, उनसे रेट्स पूछे, और फिर जब रेट भी लिस्ट मेरे पास थी, जब मैंने उनसे पूछा कि जी किस रेट पे और लिस्ट कंपेयर किया, तो अगेन एक खुशाइन बात ये थी कि उसी रेट पे वो परचेजिंग थी। तो हमने अपने एफर्ट ज़रूर किए हैं इंशाल्लाह। जी, एफर्ट कर रही है इंसामिया अपनी, और वहाँ पे मंडी के अंदर बोर्ड लगा दिए जाएंगे ताकि एक आम शहर भी वहाँ पर रहे तो उसको सरकारी निर्खनामे के हिसाब से जो अशिया खुर्दनोश है, जो सब्जियाँ हैं, जो फल हैं, वो उसको वहाँ पर दस्तयाब हो सकें। और मंडी की बेटरमेंट के हवाले से भी काम जारी है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम काम जो हो रहा है वो कीमतों के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी नायाब हो गए, शहरी परेशान हैं। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स नाकाम हो गए हैं और सस्ता स्टोर सिर्फ नाम का रह गया है, सस्ती चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं हैं। हुकूमत फौरी तौर पर घी और आटा फ्राहम करे। मज़ीद जाने हमारे नुमाइंदे महमूद ज़हीर से। जी महमूद बताएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी आटा नहीं है तो कभी कोई दीगर मसाइल का सामना है, और कभी अब घी नहीं है। इस हवाले से शहरी जो है वो शिकायत करना है। इनका कहना है कि घी सस्ता मिलता है यूटिलिटी स्टोर्स पर, वो लेने के लिए हम मार्केट से यहाँ पहुँचते हैं तो अब घी नहीं मिलता है। पहले आटा नहीं मिलता था, अभी भी आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है। तो उन लोगों से पूछते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। क्या लेने के लिए आए जी आप? सर घी लेने आए हैं। तो क्या हुआ? तो घी मिल नहीं रहा यूटिलिटी स्टोर से, चक्कर कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, बस इस तरह ही। पहले आटा नहीं मिल रहा था, घी नहीं मिल रहा। आटा तो अभी भी नहीं है। हाँ जी, घी भी नहीं मिल रहा यहाँ से। हाँ जी, ठीक है। हम बीबी आप हमसे थोड़ा बात कीजिए, घी लेने के लिए आई थी आप? घी है? हाँ जी, घी और चीनी वगैरह लेने के लिए आए थे, घी नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को तो यही कहना चाहते हैं हमें सहूलतें दें, और क्या चाहते हैं, हम गरीब बंदे हैं, हम यहाँ से हमें सही मिलती है चीज़, तब यहाँ आते हैं यहाँ भी कमी है, चीज़ नहीं मिल रही हमें। हम 1300 से आए हैं, वहाँ पे आदमी बदतमीजी कर रहा था स्टोर वाला, हम इस वजह से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अब घी नहीं है, नहीं है, आटा भी नहीं है। आटा भी नहीं है, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है। तो घी के हवाले से लोग शिकवा करना है जी, यहाँ पर लेने के लिए आए थे, खासतौर पर खवातीन। घी चूँकि यहाँ पर सस्ता मिलता है मार्केट की निस्बत, तो आटा भी नहीं है, उसके हवाले से शिकवा करना है लोग कि कैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर सब्सिडाइज अशिया जो वो सस्ती तो रखी गई है, लेकिन सब्सिडाइज अशिया मुयस्सर नहीं है। हुकूमत इन सब्सिडाइज अशिया को मुयस्सर यानी कि फराहमी मुमकिन बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन में जोश व खरोश दीदनी है। शायकीन कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम आज वाइट वॉश करेगी। वसीम शहजाद से तफसीलात जानते हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की अगर बात करते चलें तो मुल्तान जो है 3 वनडे की मेज़बानी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग की कर रहा था, जिसका आज फाइनल जो है आखिरी मैच जो है वो मुल्तान में खेला जाएगा। शायकीन जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं, और गेट की अगर बात करें तो गेट जो है वो तकरीबन 2 बजे खुलने हैं, लेकिन शायकीन वक्त से पहले यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका ये कहना है कि आज की जीत जो है वो पाकिस्तान की होगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शायकीन भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, किसको जितवा रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आज तीसरा वनडे भी पाकिस्तान मुल्तान में जीते। मैं बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आज वो दोबारा 100 सेंचुरी बना के रहें। बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी करने के साथ साथ आज का मैच जो है वो भी जीतेंगे, ये कहना है शहरियों का। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा फेवरेट खिलाड़ी आप? जी भाई अस्सलाम वालेकुम, हम उम्मीद करते हैं कि आज भी पाकिस्तान हमारा जीतेगा। तो इस हवाले से हम कह रहे हैं कि हमारा यानी कि जो फेवरेट खिलाड़ी है वो है शादाब खान जो है वो फेवरेट खिलाड़ी। और बात करते चलें जो रूट्स हैं वो भी ज़ीरो कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ जो टीमें हैं वो यहाँ पर कुछ देर बाद पहुँचेगी। 3 बजे के करीब जो है वो मैच का टास्क किया जाएगा, और उसके बाद देखना ये होगा कि आज जो जीत का सहरा है वो किसके सर सजता है। जी, देखना ये होगा कि जीत का सहरा किसके सर सजता है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में गर्मी और लोड शेडिंग अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शदीद गर्मी में शहरी परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। शहर में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में अगर बात करें तो आज भी 15 घंटे और 18 घंटे तक की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है, जिसमें लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी समेत जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर शहरी इस वक्त परेशानी का शिकार है। रात गई भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी रहा, जिसमें गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के इलाके भी शामिल रहे। कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो इलाके बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है उन इलाकों में भी 3 से 6 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो
बिजली बंदिश का इस वक्त दौरानिया है उसमें इजाफा किया गया है और कई कई घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि कराची में इस वक्त जो शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है उसमें कि इलेक्ट्रिक को काम को बजाय रिलीफ देने के जो है वो कराची के शहरियों पर मजीद जो है वो इस वक्त तकलीफ और परेशानी का बाइस बन रहे हैं। और हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो इस वक्त शहर में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, उसके मुतबादिल तौर पर मुख्तलिफ कंपनीज़ को यहाँ पर काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि जो कराची वाले हैं उनको बिजली की फराहमी बिला तातुल जो है वो जारी रखी जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का सोइम आज खुदादाद कॉलोनी कराची में उनकी रिहाइशगाह पर होगा। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल ने अपने ट्वीट में बताया कि सोइम असर से मगरिब के दरमियान होगा। उनका कहना था कि आज आमिर लियाकत की वालिदा की बरसी भी है। बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त भी की है। अजीम फ़ौज के सिपह सालार का शुक्रिया। शहरी आबिद हुसैन की 14 साला बेटी के इलाज की अपील पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अलिशबा के इलाज का खर्च अपने ज़िम्मे ले लिया। आबिद हुसैन ने अपनी बेटी के इलाज के अखराजात अदा करने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। आबिद हुसैन का कहना है कि 1 साल से अलिशबा के इलाज के लिए फंड्स जमा करने की कोशिश कर रहा था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाज के तमाम अखराजात अदा कर दिए हैं, इसलिए आर्मी चीफ का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। 14 साला अलिशबा फेंकनी अनीमिया नामी बीमारी में मुब्तला है। खैबर में तुरखम सरहद पर खुफिया इत्तला पर कार्गो गाड़ी की तलाशी ली गई और कस्टम अमले ने अफगानिस्तान एक्सपोर्ट का सामान ले जाने वाले ट्रक से ममनुआ अशिया की भारी खेप बरामद कर ली है। एडिशनल कलेक्टर के मुताबिक ममनुआ अशिया में 7,700 किलो खाद और 6,000 किलो चीनी भी बरामद की गई है। ट्रक ड्राइवर, बरामद करंदा और क्लियरिंग एजेंट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जहांजेब खान से। जी जहांजेब, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले से भारी मिकदार में चीनी और खाद जो है वो बरामद की गई है। खाद और चीनी दूसरे जो सामान है दुकानों से ले जाने वाले उसके नीचे छुपाई गई थी। इस मौके पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बरामद कुनंदा और जो इसमें मुलविस लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाइल्ड लेबर दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाना है। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर में इजाफे की वजह से कमसिन बच्चे भट्टों, फैक्ट्रियों और होटल्स में काम करने पर मजबूर हैं। कमसिन बच्चा अब्दुल्ला भी अपने अहले खाना की कफालत पर मजबूर है। उससे मिलवा रहे हैं इमरान असलम। जी इमरान। हर साल 12 जून को चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करें फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ देहातों के बच्चे जो है वो कम सन उम्रों में जो है मुख्तलिफ भट्टों, फैक्ट्रियों और जो दीगर फैक्ट्रीज समेत दीगर पब्लिक जो है वो मकामात पर काम करते हैं, जहाँ पर जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने अहलो अयाल का पेट पालने के लिए जो है वो कफालत करते हैं। फैसलाबाद में हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो है चाइल्ड लेबरी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप काम क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों छोड़ी? मेरे माँ बाप ठीक नहीं रहता, 4 बहनें वो पागल है। तो कब से यहाँ पर होटल पे काम कर रहे हो? 1 साल हुआ। कितनी आपको उजरत देते हैं, कितनी पैसे देते हैं? 15,000। तो अभी आपको अगर पढ़ाई का दोबारा मौका मिले तो पढ़ेंगे आप? कमाने का कोई नहीं है, क्या करेंगे आप, घर का क्या करेंगे। जी बिल्कुल, बच्चे जो है वो ज़्यादातर जो है वो गुर्बत की वजह से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, भट्टों और दीगर जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ऐसे ही जो कमसन बच्चा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद था जो चाइल्ड लेबरी पर जो है वो काम कर रहा है। इसी हवाले से जो है वो फैसलाबाद के किसी होटल में अपने अहलो अयाल का पेट पालने के हवाले से काम कर रहा है। वक्त का तकाजा तो ये है कि ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, ऐसे बच्चों की परवरिश की जाए और ताकि ये मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का सरमाया बन सके। लेकिन बदकिस्मती से फैसलाबाद में जो है वो 40% से ज़्यादा बच्चे तालीम की जो नेमत से महरूम है और मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।